संसार में सभी लोग हैं, अल्टीमेटली एक ही कुंज से हम सभी निकले हैं, एक ही एनर्जी सोर्स से हम सब निकले हैं। आप साइंस की बात करेंगे तो एनर्जी सोर्स से। वो लोग जो भैया एनवायरनमेंट के साथ वॉर कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति, आप मैं प्लास्टिक का यूज कर रहे हो तो एनवायरनमेंट के साथ वॉर कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। वेल्स को परेशानी दे रहे हैं, मछली को काट रहे हैं, मुर्गी को काट रहे हैं, इंसानों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोग विल ऑल्सो गॉट कंफर्ट, वो लोग भी शांति को महसूस कर पाएंगे। उनकी भी जो मेंटालिटी है वो भी बदल सकती है अगर वो शांति से इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचे चीजों को कि क्या वाकई में ये चीज करना जरूरी है जो हम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं आपके इस सेशन में, जिसमें आप जाने वाले हैं शांति की दुनिया में, आप जाने वाले हैं पोएट्री की दुनिया में। मैं हमेशा बोलता हूं पोएम्स पढ़ी नहीं जाती, पोएम्स फील की जाती हैं। और आज की जो पोएम है बहुत प्यारी पोएम है। आप कैसे जान सकते हो प्यारी पोएम है? लिखने वाला जो है उसको लिटरेचर प्राइज में मिल चुका है। क्या उस बंदे को मिल चुका है भाई साहब नोबेल, वो भी लिटरेचर का। इसका मतलब आप समझ सकते हो किस ऊंची ख्याति का बंदा होगा जो वो लिख रहा होगा। लिखने वाले भैया पैब्लो नेरूदा, और चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। शुरुआत करते हैं इसके नाम से, शुरुआत करते हैं। आप जैसे यहां पर फोटो देख रहे हो, क्या कर रहा है? इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। हम लोग दूसरों को बहुत जानते हैं, अरे उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, अरे वो फलाने, हाँ उनसे बात करके मजा है, अरे वो बहुत अच्छा है। अपने आप के बारे में आप कितना जानते हो? अपने आप से आप कितना मिले हो? कितना आपने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया है? दैट इज द क्वेश्चन। और आप इस चैप्टर से बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे, अपनी लाइफ के लिए अच्छा सीखेंगे। सिर्फ 12th में नंबर पाने के लिए ही नहीं, आप लाइफ लॉन्ग अपने छोटे भाई बहनों को, कल को आप अपने समाज को, आज अपने समाज को सिखा पाओगे कि ये चीजें जरूरी हैं। शांत रहना क्यों जरूरी है और किस लेवल पे शांत रहना जरूरी है, शांति का असली मतलब क्या है और शांति का उद्देश्य क्या है, ये सब आपको इस चैप्टर कीपिंग क्वाइट में समझ में आएगा। क्वाइट का मतलब आप सभी जानते हैं, क्वाइट का मतलब होता है शांति। यहाँ पे सब शांति शांति है, ठीक है। क्वाइट का मतलब हो गया शांति, और कीपिंग का मतलब रखना, तो शांति रखना। लिखा किसने है? पैब्लो नेरूदा जी ने। हालांकि जो पैब्लो नेरूदा नाम है ये इनका असली नाम नहीं है, ये इनका असली नाम नहीं है। चलिए, जैसे कि आपने कमला दास जी का नाम सुना है, कमला दास जी जिन्होंने चैप्टर लिखा था माई मदर एट 66, आपका चैप्टर नंबर 1 पोएट्री का, वो माधवी कुट्टी के नाम से लिखा करती थी अपनी पोएट्रीज को। वैसे ही एक बंदे हैं जिनका नाम है नेफ्टाली रिचार्डो रईस बसवाल्टो। अजीब है ना? फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। नेफ्टाली रिचार्डो रईस बसवाल्टो, ये है इनका असली नाम, जो पेन नेम यूज करते हैं पैब्लो नेरूदा। और ये पैब्लो नेरूदा पेन नेम क्या होता है? पेन नेम, कोई भी व्यक्ति जब अपना नाम चूज कर लेता है कि मैं इस नाम से पोएट्रीज लिखूंगा, इस नाम से नॉवेल्स लिखूंगा, उसे हम पेन नेम बोलते हैं। इनका जन्म हुआ था 1904 में और डेथ हुई थी 1973 में, जो कि आपसे पूछा नहीं जाता है कब किसी का जन्म हो रहा है, कब किसी की मृत्यु हो रही है। हिस्ट्री नहीं है, इंग्लिश है मेरे दोस्त। और पेन नेम क्या है भाई साहब का? इज द पेन नेम। ये पैब्लो नेरूदा पेन नेम है किस व्यक्ति का? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है नेफ्टाली रिचार्डो रईस बसवाल्टो। 2-3 बार और बोल लो ताकि बोलने में हिचकिचाहट ना हो। साथ ही साथ अगर पेपर में आ जाए कि इनका असली नाम क्या था तो आप बता सको क्या होगा। इसलिए इनका असली नाम नेफ्टाली रिचार्डो रईस बसवाल्टो। चलिए आगे देखते हैं। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल। इनका जन्म कहां हुआ था? पेरल में। और ये पेरल कहां पर पड़ता है भैया? चाइना में पड़ता है। क्या चाइना पढ़ा मैंने? गलत पढ़ा ना, चाइल में पड़ता है। चाइल क्या है? चाइल यानी कि चिली जैसा देश है साउथ अफ्रीका में। आपने साउथ अफ्रीका को देख रखा होगा, साउथ अफ्रीका इस तरीके का है और ऐसे साइड में एक चिली जैसा है ना, मिर्ची जैसा देश है। चाइल मतलब कि उसकी बनावट मिर्ची जैसी है। चाइल, वहां पे इनका जन्म हुआ था। नेरूदास पोएम्स, इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा ध्यान से। नेरूदास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। इनकी जो पोएम्स है बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। साथ ही साथ ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971, विच इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता, वो भी लिटरेचर में 1971 में। एक ऐसे व्यक्ति की आप किताब देखने जा रहे हो, ऐसे व्यक्ति की आप पोएम देखने जा रहे हो, आपको सोचना चाहिए कि मैं कृतार्थ हो गया। जिनका सोचने का लेवल इतना ज्यादा गहरा हो, आप उनकी एक पोएम पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। इस लेवल पे सोचोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर। इन दिस पोएम नेरूदा टॉक्स अबाउट, इस पोएम में क्या बात करेंगे नेरूदा जी? टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। वो क्या, किस चीज को बोल रहे हैं कि भैया क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन किया जाना चाहिए, शांति से अपने आप को जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि मैं कौन हूं, क्या मेरा हाथ मैं हूं, मेरा नाम अगर आदित्य है तो क्या मैं आदित्य हूं। अब जब मैं मर जाता हूं तो लोग कहते हैं पापा मर गए। अब मान लो मेरा कल को बच्चा होगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे से बोलेगी पापा मर गए, तो पापा अगर चले गए तो पापा तो लेटे हुए हैं सामने उसके, तो पापा कहां चले गए? एक्चुअल में ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हम हैं? आखिरकार मैं कौन हूं जो ये सब कर पा रहा हूं, अपने हाथ हिला पा रहा हूं, अपनी मर्जी से कुछ बोल पा रहा हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये बाल हूं, नाक हूं? क्या मैं ये नाम आदित्य, क्या मैं हूं? तो मैं क्या हूं? इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, वो भी शांति के साथ। और साथ ही साथ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और जो संसार में सभी लोग हैं, अल्टीमेटली
एक ही कुंज से हम सभी निकले हैं, एक ही एनर्जी सोर्स से हम सब निकले हैं। आप साइंस की बात करेंगे तो एनर्जी सोर्स से, आप भगवान में मानते होंगे, अल्लाह में मानते होंगे, तो हम सब एक ही परवरदिगार की बनाई गई संरचनाएं हैं। और अगर एक ही परवरदिगार की बनाई गई संरचनाएं, तो हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे के भाई बहन है, फिर भी लड़ाई करते हैं। भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, भारत चाइना से लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से लड़ रहा है ना, वो जेलेंस्की अपना रशिया से लड़ रहे हैं, पैलेस्टीन इजराइल से लड़ रहा है, सब कोई किसी ना किसी से लड़ ही रहा है। हालांकि हम सभी एक ही परवरदिगार के बनाए हुए लोग हैं, हम सभी एक ही व्यक्ति के बनाए हुए पाशिंदे हैं, फिर भी हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तो ये भी हमको समझना है कि हमारे अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अब इनके बारे में आपने जान लिया, जो कि बहुत जरूरी होता है। फिलहाल आप ये भी जान लीजिए, ये इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। कीपिंग क्वाइट चैप्टर का वन शॉट है ये, और इसमें आप क्या क्या देखने वाले हो? आपको सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगा, कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा जो भी एक्सप्लेनेशन है, पोएटिक डिवाइसेस, साथ ही साथ एमसीक्यूज फॉर द रिवीजन आप इस सेशन में देखेंगे। और ये सेशन आपका दुरुस्त हो जाएगा, आप इस सेशन को देख लेंगे, आपका चैप्टर अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, पेपर में अच्छे नंबर्स लेकर के आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा शुरू हो जाता है चैप्टर। शुरू करते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल। पोएट बोल रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनती करूंगा और उसके बाद हम सभी क्या हो जाएंगे? स्टिल हो जाएंगे, यानी कि एकदम काम हो जाएंगे। काम का मतलब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी हलचल नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं करेंगे। अब आखिरकार उन्होंने 12 ही क्यों चुना? आप ये सोचिए, नाउ वी विल काउंट टू 13 बोल सकते थे, नाउ वी विल काउंट टू 10। हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे इसकी आई स्पाइस, उसकी आई स्पाइस, आई स्पाई है ना। तो आखिरकार 12 ही क्यों चुना? आप ध्यान दीजिए, आपके बगल में घड़ी है, मेरे हाथ में एक घड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। घड़ी में कितने बजे तक होता है? 12 बजे तक का मामला होता है। महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। कहीं ना कहीं महीने 12, घड़ी में आप 12 तक की संख्याएं देखते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद आप सभी के सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इट्स नॉट, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार ऐसा करते हैं, लेट्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है? इस धरती पर एक बार ऐसा करते हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करते, हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को, आर्म्स के यहां पर 2 मतलब है। आर्म्स का मतलब आपके हैंड्स भी हैं, और आर्म्स का मतलब यहां पर हथियार भी है। ठीक है, आप देख लो, आर्म्स का मतलब यहां पर 2 है ना। एक आर्म का मतलब है बॉडी पार्ट और दूसरा आर्म वेपन से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो बोला है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस धरती पर ऐसा करते हैं कि किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं। अभी पता चलेगा उस शांति से क्यों लोग यूनाइट होने वाले हैं, अभी पता चलेगा, बहुत ध्यान से देखिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए थम जाते हैं, रुक जाते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को, इन वेपन्स को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना। आप जब भी कोई काम करते हो, मैं पढ़ा रहा हूं तो अपने हाथ यूज कर रहा हूं, आप शायद पढ़ रहे होंगे तो ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे तो हाथ यूज कर रहे होंगे, आप कभी ना कभी अपना कोई ना कोई बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं। आर्म का मतलब सिर्फ हाथ से नहीं, आर्म का मतलब है कोई भी बॉडी पार्ट। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, कोई भी काम मत करिए थोड़ी देर के लिए। आप जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, अपने आप को थोड़ी देर शांति दीजिए और सोचिए। क्या सोचिए? पता चलेगा अभी। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन द सडन स्ट्रेंजनेस। क्या बोल रहे हैं वो? इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये एक बहुत ही एक्सोटिक मूवमेंट होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट होगा कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बोल रहा है, पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो शांत हो गया है। चाहे वो भारत का वासी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का वासी है, चाहे वो न्यूजीलैंड में रहने वाला आदमी, हर कोई शांत हो गया है अगर एक क्षण के लिए। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, एक ऐसा क्षण जो कभी नहीं देखा गया, ना कभी देखा जाएगा शायद। सब कोई शांत होगा, एक बहुत ही क्या बोलते हैं रेयर सिचुएशन होगी जब सब कोई शांत हो जाएगा। विदाउट रश, जब कोई रश नहीं है कि कोई गाड़ी पाँव पी नहीं कर रहे हैं, लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए। विदाउट इंजन, जब सारी गाड़ियां, सारे लोकोमोटिव्स, इंजन, हवाई जहाज सब रुक गए हैं, थोड़ी देर के लिए कोई आवाज नहीं, पक्षी भी शांत हो चुके हैं। We would all be together in a sudden strangeness। अब देखो, उस sudden strangeness में, उस अजीब से माहौल में जब कुछ सब कोई शांत होगा, हम सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे। कैसे एक साथ हो जाएंगे? जैसे हिंदी भाषा भारतीयों को बांधती है, जैसे उर्दू भाषा कुछ लोगों को बांधती है, जैसे कि स्पेनिश स्पेन के लोगों को बांधती है। एक भाषा का महत्व क्या है? आपने एक चैप्टर देखा, द लास्ट लेसन। आपने देखा जब द लास्ट लेसन में उनसे फ्रेंच लैंग्वेज उनकी छीनी जा रही थी और उनके ऊपर इटालियन लैंग्वेज डाली जा रही थी, है ना। तो भैया किस तरीके से उन्होंने, जर्मन लैंग्वेज जब उनके ऊपर इंपोज की जा रही तो उनको बुरा लग रहा था, क्योंकि जो लैंग्वेज है आपकी मातृभाषा आपको क्या करती है? जोड़ती है। तो अगर आपने सारी भाषाएं कुछ समय के लिए छोड़ दी और एक भाषा को अपना लिया, और वो भाषा कौन सी है? इस समय पूरी दुनिया जुड़ी होगी, पूरी दुनिया यूनाइटेड हो जाएगी इस एक भाषा से, और वो भाषा होगी मौन की भाषा।
सभी लोग मौन है, सभी लोग साइलेंट है। तो ये जो साइलेंस है, ये जो मौन है, ये हम सभी को क्या कर देगा, यूनाइट कर देगा। जैसे हिंदी लोगों को यूनाइट कर सकती है, तेलुगु लोगों को यूनाइट कर सकती है, मलयालम लोगों को यूनाइट कर सकती है, फ्रेंच लोगों को यूनाइट कर सकती है, इंग्लिश लोगों को यूनाइट कर सकती है, वैसे ही मौन पूरी दुनिया को यूनाइट करेगा, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होगा। ठीक है, it would be an exotic moment, without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। अब यहां पर देखो without दो बार आया है एक ही लाइन में, तो क्या हो जाएगा, रेपिटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेपिटेशन। अगर एक ही लाइन में लगातार दो बार आ गया तो आप क्या बोलोगे, रेपिटेशन। एक ही वर्ड दो बार आ जाए एक ही लाइन में तो उससे क्या बोलोगे, रेपिटेशन, पुनरावृत्ति हो गई है। यहां पर कोई समस्या परेशानी अगर किसी को नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिशरमैन, ये जो मछुआरे हैं, वो कुछ समय के लिए क्या छोड़ दें, कुछ समय के लिए वेज को तंग करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है, जितनी भी हम इनह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैसी एक्टिविटीज, जितनी भी हम इनह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कोई मुर्गे को काट रहा है, कोई बकरे को काट रहा है, कोई भैंसे को काट रहा है, कोई किसी को काट रहा है, हम लोग किसी ना किसी पर जुल्म कर रहे हैं, कोई इंसान को काट रहा है। आईसिस जैसी है ना संगठन जो है, बहुत खतरनाक से संगठन है, जो इंसानों तक को काट रहे हैं, उनको भी, उन पर भी बर्बरता बरत रहे हैं। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन जो है वो इंसानों को क्या नहीं करेंगे, सॉरी, फिशरमैन जो है, जो मछुआरे हैं, वो व्हेल्स को क्या नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं देंगे, उन्हें पिंजरे में नहीं घुसेड़ेंगे, या फिर उन्हें खाने के लिए, काटने के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम इंसान अपनी जो ज्यादती बरत रहे किन पर, लाचारों पर, है ना, लाचार इंसान हो चाहे वो लाचार जानवर हो, उन पर अगर हम रुक जाते हैं थोड़ी देर, अपनी उनकी लाचारी का फायदा ना उठाते हुए उनके ऊपर अगर हम बर्बरता बरतना बंद कर देंगे, और एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट द हर्ट हैंड्स। और आपने देखा होगा, जो समुद्र होते हैं, समुद्र जब पानी लाते हैं साइड में तो बहुत सारा अपने साथ नमक लाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं तो वहां पर नमक के क्या बनाए जाते हैं, छोटे छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं। और जो आदमी नमक इकट्ठा करता है, वो आदमी के हाथ छिल जाते हैं नमक से, कुछ कंकड़ से, और वो अपना काम करने में इतना व्यस्त होता है कि अपने हाथों को देख तक नहीं पाता कि उसके हाथ से खून निकल रहा है, उसके हाथ फट चुके हैं, तब भी वो काम करने में लगा पड़ा है, क्योंकि उसको पैसे कमाने, अपने घर ले जाने, अपने बच्चों को बड़ा करना है, बहुत सारी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो जब वो भी रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग कितना हर्ट है, हम लोग किन किन चीजों से हर्ट हो जाते हैं। कभी हमको कोई कुछ बुरा बोल देता है, कभी हमको किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी हमारा खुद का मन दुख होता है, पर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, हम बढ़ते रहते हैं कि नहीं भैया जिंदगी एक दौड़ है, भागते रहना है। जैसे कि उन्होंने बोला था रणछोड़दास चांचड़, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, रणछोड़दास चांचड़ के वो नहीं थे भैया साइलेंसर, वीरू सहस्त्र बुद्धे, लाइफ इज अ रेस माय फ्रेंड्स, लाइफ इज अ रेस एंड इफ यू फॉल बैक यू विल लूज। इस तरीके समझा रहे थे। कोयल कभी भी अपना अंडा, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, जाके दूसरे पक्षियों का घोंसला से उनके अंडे गिरा देती है और उनका घोंसला हथियार लेती है। पर आप ये गलत कर रहे हो, आप लाइफ को रेस की तरीके देख रहे हो, आप लाइफ में अपने आप आहत हो रहे हो, आप दर्द में हो, तब भी आप नहीं देख रहे हो, ठीक है झेले चले जा रहे हो, वो दर्द आपसे दूर नहीं जाएगा जब तक आप उसका कुछ उपचार नहीं करोगे। अगर मेंटल पेन है तो मेंटल पेन का उपचार मेडिटेशन हो सकता है, मेंटल पेन का उपचार अल्लाह ताला हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उसी तरीके से बोला गया है कि भैया कुछ समय के लिए जो हमारी इनह्यूमन एक्टिविटीज है उनको रोक दिया जाए, है ना। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। आप केवल 2 लाइनों का मतलब सीधा सीधा मत समझिए, आपको रीड बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि 2 लाइन के बीच में भी जो लिखा है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आखिरकार कहना क्या चाहता है, आखिरकार ये 2 लाइन यूज क्यों की है, कहां से वेल आ गया, कहां से फिशरमैन। यानी कि जो भी इंसान है जो लाचारों पर बर्बरता बरत रहे, वो रुक जाए कुछ समय के लिए। अगर हम अपने आप को जो हर्ट कर चुके हैं, जो दुनिया ने हमको हर्ट किया है, हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। अगर आप चोरी करते हो तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, अगर आप गुस्सा करते हो तो आप अपने आप के लिए बुरा कर रहे हो, क्योंकि आपको गुस्सा हर्ट करता है। गुस्से में आप ही तमतमा जाते हो, गुस्से में आपका ही दिमाग काम करना बंद कर देता है, गुस्से में आप ही अपनी मति खो देते हो। तो आप किसका हर्ट कर रहे हो, आप किसको परेशान कर रहे हो, आप खुद को परेशान कर रहे हो। तो वही कुछ समय के लिए हम अपने आप को देख पाएंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। Those who are prepare green wars, who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, ठीक है ना, वो लोग जो भैया लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर का मतलब क्या है, आज देख लो भैया, ग्लोबल वार्मिंग चरम पर है, लोग गाड़ियां चला रहे हैं, हालांकि अब तो तब भी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, पर देखिए ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है, वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट। इंसान ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है, ऐसा लगता है। मान लीजिए सबको गाड़ी लेनी है, सबको भैया पेट्रोल वाली, डीजल वाली गाड़ी लेनी, सीएनजी वाली गाड़ी लेनी, सब धुआं करते हुए फिर रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, वो चिमनी से धुआं फेंक रही है ना। जो मटेरियल वेस्ट आ रहा है वो भैया नदियों में डाला जा रहा है, बड़े बड़े नाले नदियों में छोड़ दिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हो आप, जो एनवायरमेंट जो आपकी माता के समान है, आप उसको दूषित कर रहे हो सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो भैया एनवायरमेंट के साथ वॉर कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, आप मैं प्लास्टिक का यूज कर रहे हो तो एनवायरमेंट के साथ वॉर कर रहे हो आप कहीं ना कहीं।
वॉर्स विद गैस, है ना, लोग गैस से वॉर करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, आग से भैया लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और भैया कोई फायदा नहीं होगा आप अगर जीत भी गए ना, लेकिन अगर सर्वाइवर ही नहीं रहे, मान लीजिए आपने खूब लड़ाई लड़ ली, 10,000 लोगों ने लड़ाई लड़ी, बचे 10 लोग, तो भैया सर्वाइवर ही नहीं बचे, तो ऐसी जीत का क्या आप खुशी मनाओगे जब आपके पास लोग ही नहीं आपकी खुशी मनाने के लिए। तो लड़ाई रोकनी होगी ताकि सर्वाइवर्स रहे, लोग जिंदा रहे, लोग खुशियां मना सकें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और बोल रहे हैं भैया एक साफ सुथरे कपड़े पहन लो, नहीं, यानी कि अपने ऊपर अब एक नएपन को ओढ़ लो। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है जो पुराने बैर हैं, जिनके धब्बे लगे हुए हैं हमारे मन पर। सुनो, मन पर भी भैया धब्बे लगे, कपड़े की तरीके है मन हमारा, उसके ऊपर धब्बे लगे कि भैया उसने हमारे साथ गलत किया, वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ उस समय गलत किया था, वो देश अच्छा नहीं है। तो ये सारे जो धब्बे लगे हैं तुम्हारे कपड़े पे, उनको हटा दो। और ये सभी से बोला जा रहा है, अगर तुम भारत के हो तो भारतवासी हो, अगर तुम पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान वासी हो। इन धब्बों को हटाओ, इन पुराने कपड़ों को हटाओ अपने शरीर से, और नए कपड़े पहनो, सफेद वस्त्र पहनो जिनमें भैया प्यार भरा हो, जिनमें शांति हो, उन कपड़ों को पहनो। और क्या करो, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने दोस्तों के साथ सभी को अपना भाई बनाओ और उनके साथ क्या करो, इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ मत करो, बस जाकर के टहलो, उनसे चर्चा करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, उनसे बात करो। जिनको तुम दुश्मन बनाए बैठे हो ना, वो जो अपने दिल में तुम गुब्बार लेकर के बैठे हो ना कि वो खराब है, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, नहीं पता कितने दिन की जिंदगी है। माफी मांग लो, किसी से गलती हो गई है तो माफ कर दो, किसी ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया है तो, और आगे बढ़ जाओ, उनको फिर से अपना दोस्त बनाओ, फिर से उन्हें गले लगाओ और जीवन में आगे बढ़ जाओ। वही यहां पर बोल रहे हैं, तभी आप एक एब्सोल्यूट ब्रदरहुड को अचीव कर पाओगे, है ना, जो एक शाश्वत भाईचारा होना चाहिए, शाश्वत हार्मनी होनी चाहिए संसार में, तब आप उसे अचीव कर पाओगे, तब आप उसे प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक कि भैया दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में, ग्रीन वॉर्स क्या है। ग्रीन वॉर्स यानी कि वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, सर्वाइवर ही नहीं बचेंगे तो किस बात की जीत, लड़ लो, बचे ही नहीं है लोग। तो कहा क्या है, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि अपने आप के ऊपर जो तुमने निगेटिविटी का पर्दा डाल रखा है, उस पर्दे को फेंक दो और एक पॉजिटिविटी का पर्दा, शांत चित्त का पर्दा, है ना, हार्मनी का पर्दा, है ना, नए कपड़े पहनो, नए विचारों को ओढ़ो, और क्या करो, उन सभी लोगों के साथ जिनको तुम कभी अपना दुश्मन मानते थे, उन सभी को भाई बनाओ और उनके साथ पेड़ की छांव में टहलो, यानी कि उनके साथ अच्छे रिश्तों को एंजॉय करना शुरू करो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, और ये भी बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग ये मत समझिए कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, कि आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे आलस में पड़े हो, क्योंकि भैया पैब्लो नेरूदा ने बोल दिया है कि भैया कुछ करना नहीं है, शांत हो जाने, पता चला जाके सो गए। पैब्लो नेरूदा ने बोला सो जाओ जाकर के, कुछ नहीं करना है तो हम तो सो जाएंगे, ये नहीं बोला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। साथ ही साथ लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ यानी कि चेंज, परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन होगा, आज आपका, कल आपका, आने वाला परसों नरसों बदलता रहेगा। कोशिश ये करो कि वो बेहतर हो। साथ ही साथ आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है ये, और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद का मतलब क्या होता है, नो ट्रक विद का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इंटरटेन नहीं करते, तो वो कहते हैं मेरा डेथ से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, मैं जो बातें बोल रहा हूं कि शांत हो जाओ, कुछ समय के लिए कुछ मत करो, तो ऐसा मत सोच रहा कि मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं। और ये भी बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए शांत हो जाना मृत्यु के समान नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग शांत हो जाइए 12 सेकंड, जब मैं गिनती गिन रहा हूं उसके बाद, तो मेरा ये मतलब नहीं कि आप सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाइए। तो ये मत सोचिए कि भैया मैं मौत की बात कर रहा हूं, है ना, आपने मूवी देखी बाहुबली, क्या है मौत, दुश्मन से डर करके पीछे हट जाना है मौत, है ना, आपने मूवी देखी, तो वही बोल रहे भैया मौत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लाइफ तो है, यानी परिवर्तन तो होगा, लेकिन आप अगर कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं तो वो मौत नहीं है आपकी, बल्कि कभी कभी अगर कदम पीछे हटाने पड़े ना, तो कदम हटा लेने चाहिए। असली विजेता वही है जिसको पता है कि भैया कब कदम आगे नहीं, कब कदम पीछे लेना है, क्योंकि कदम पीछे लोगे तभी तुम प्रिपेयर कर पाओगे, तभी तुम दोबारा से भैया रीबैक कर पाओगे, है ना, रीबैक जैसा कोई वर्ड नहीं होता, रिबाउंड कर पाओगे, है ना, दोबारा से आप बाउंस बैक कर पाओगे, रीस्टार्ट कर पाओगे। ठीक है ना, तो व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए टोटल इनएक्टिविटी से कि भैया तुम आलस में पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ना, इनकी तरीके, है ना, टोटल एक्टिव नहीं हो जाना है पूरी तरीके से। वो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, है ना, जीवन परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन जीवन में होगा ही होगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और जो भी मैं बातें कर रहा हूं उनका डेथ से कोई भी ताल्लुकात नहीं, उसका डेथ से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि शांत होने का मतलब डेथ है या फिर आप सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मैं ऐसा कोई भी आप लोगों को सुझाव नहीं दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. बहुत प्यारा लिखा है सेंटेंस। If we were not so single-minded,
अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग। अगर हम लोग इतना ज्यादा सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, घोड़े की तरफ नहीं दोनों पट्टे बांधे जाते हैं बस सामने टिक बक टिक बक टिक बक, तो भैया घोड़े और इंसान में क्या अंतर रह गया? इतना सिंगल माइंडेड नहीं होना कि बस आगे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आप रुको तो, जानो तो, क्यों आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, उतना आगे बढ़ के क्या मिलेगा, पर्पस क्या है जीवन का? क्या केवल पैसा कमा लेना पर्पस है? क्या पर्पस क्या है? क्या केवल काम करते रहना पर्पस है? पर्पस तो जानो, उसके लिए भी तो थोड़ा समय लगाओ। तो इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, कि बस अपने जीवन को किसी तरीके चलाने के लिए जो हम लगे रहे हैं ना पूरे टाइम, अगर उससे थोड़ी देर हम अपने आप को रोक सके तो, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ नहीं करते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जब आप कुछ नहीं करोगे शायद जो आपके अंदर शांति आपको महसूस होगी, वो शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो आपके अंदर दर्द है, दुख है, कुछ अचीव ना कर पाने का, कुछ ना पा पाने का, कुछ दर्द होंगे, कोई आपको छोड़ के चला गया, जीवन में कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए, तो वो शायद जो दर्द है उस दर्द को सही करने में, उस पर मरहम लगाने का काम कर सकता है ये मौन। अगर आप शांत हो जाते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, किसी ने गलती की उसे माफ करते हो, कुछ ऐसा है जो आपको दर्द दे रहा है उसे भूल जाते हो, ठीक है, अब इसको भूलने में भलाई है, कोई बात नहीं, जीवन चलने का नाम है, परिवर्तन का नाम जीवन है, जो चाहा वही नहीं हो जाता है हमेशा। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद अगर आप कुछ नहीं करोगे तो एक बहुत मौन की स्थिति आपके पास आएगी, और आपकी जो सैडनेस है, आपका जो दुख है, उसको इरिटेट करेगी, उसको थोड़ी देर के लिए झकझोरेगी कि आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और हम किस बात से दुखी है? एक तो अपने आप को कभी समझ नहीं पाते और हमेशा थ्रेटन करते रहते हैं अपने आप को मृत्यु से, कि यार मर जाएंगे एक दिन, जल्दी से कमा लो, अपने 10 पुस्तों के लिए काम करना है, जल्दी जल्दी कमा लो, मम्मी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, जल्दी जल्दी कमा लो, जल्दी जल्दी ये कर लो, भर लो, एकदम तिजोरियां भर लो, है ना। मृत्यु से डरा करते हैं, मृत्यु से डरते डरते मृत्यु आ भी जाती है, और हम मृत्यु के बाद की अपनी तैयारी नहीं कर पाते। मृत्यु तक की तैयारी शायद कर लेते हैं, पर मृत्यु के बाद की तैयारी नहीं कर पाते हैं। यह लोक की तो कर लेते हैं, उन लोक की बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। यहां तक आई थिंक आपको सभी को बात समझ में आ गई होगी, और अगर किसी को बात समझ में नहीं आती है या कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मुझे ईमेल आईडी मेरी बता रहा हूं मैं, aditya.tiwari@247.com। आप लोग इस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज करें, आप इस ईमेल आईडी पर मुझे टेक्स्ट करें, और जो भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछें। कोई पीडीएफ जानना चाहते हैं, कोई पीडीएफ चाहिए आपको, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, कोई जीवन में समस्या है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us, बहुत प्यारा यहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट मिलने वाला है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी यानी कि जो नेचर है, हमको सिखा सकता है कि एक समय पर जब सब कुछ दिखता है कि एकदम मर चुका है, जैसे कि अभी देखो पतझड़ आएगा, ये आ गया पतझड़, लग रहा है सब मर गया, लेकिन धीरे 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 समय के साथ फिर से हरा भरा हो जाता है ना, फिर ऐसा लगता है। तो भैया हम अर्थ से यानी कि इस पृथ्वी से सीख सकते हैं, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ लगता है कि सब खत्म हो चुका है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वही अलाइव लगने लग जाता है, यानी कि ये तो सब जीवंत लगने लग जाता है ना। एक तरफ लगता है पेड़ की पत्तियां एकदम मुरझा चुकी है, लगा भैया पेड़ तो मर गया, लेकिन वही सही समय आने पर वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, वो रुका हुआ है, अपने सही समय आने का इंतजार कर रहा है, और जहां भैया सही मौसम आया, अनुकूलन आया, भैया बढ़िया हरा भरा पेड़ बन जाता है। तो हमें सीखना है कि कैसे आप चलती हुई जिंदगी में भी कुछ ब्रेक्स ले सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने दुखों से दूर रह सकते हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और फिर से मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आप लोग शांत हो जाइएगा और मैं चला जाऊंगा। अब एक बार पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइस आप यहां पर देखो, कहां पर, इस जगह पर आपको पैराडॉक्स की झलक दिखाई देगी। अर्थ कैन टीच अस, यहां पर व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर यूज किया गया है पैराडॉक्स का। यहां पर किसका यूज किया गया, पैराडॉक्स का। कह दो भैया पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है बेटा जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक तरफ तो ये बोल रहा है कि जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, और फिर बोल रहा है कि फिर बाद पता चलता है कि सब जिंदा है। मरा हुआ कैसे जीवित हो सकता है? लेकिन अब आप ये कह सकते हो भैया ऑक्सीमोरन होगा। ऑक्सीमोरन तब होता है जब दो वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक साथ रखे होते हैं, वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। आप कह सकते हो भैया एंटीथीसिस हो सकता है। एंटीथीसिस तब होता है जब एक सेंटेंस, जब दो अपोजिट सेंटेंस यूज होते हैं, है ना। यहां पर दो सेंटेंस नहीं है, यहां पर एक ही सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात की जा रही है। धीरे धीरे करके आगे आप समझ जाओगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो पता नहीं, वरना आपको एक वीडियो मिल चुका होगा लाइव सेशन में ही, पोएटिक डिवाइस का पूरा। हालांकि मैं 5 नवंबर 2023 को 11 बजे, संडे है इस दिन, मैं करवाने वाला हूं पूरे के पूरे पोएटिक डिवाइसेस 11 बजे। अगर आप लोग इस समय के बाद है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, ये हमेशा आपके काम आने वाला है। इसके बाद है तो आकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा ह्यूमैनिटीज अड्डा के। अगर इसके पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइव आ सकते हैं आप लोग 5 नवंबर को, ठीक है ना। ये यहां पर पैराडॉक्स देख लिया और देखते हैं हम लोग, है ना। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness.
of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death. ठीक है. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it should be. I want no truck with the death. ठीक है. Fishermen in the cold sea would not harm whales. देखो यहाँ पर would आ गया W, यहाँ पर whales का W. जब एक ही लेटर, एक ही कॉन्सोनेंट लेटर क्या हो रहा है, रिपीट होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर एलिटरेशन का यूज होता है. किसका यूज होता है? एलिटरेशन का यूज होता है. तो यहां पर किसका यूज हुआ है बेटा? एलिटरेशन का. वुड नॉट हार्म वेल्स का. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स विद गैस, वर्ड्स विद फायर. यहां पर देखो वर्ड्स दो बार आया, यहां पर भी क्या हो गया? रिपीटिशन वर्ड, रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, है ना, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर. ठीक है, यहां तक क्लियर है. लाइक वाइक आया नहीं है कहीं पर. For once on the face on the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a second. ठीक है, क्लियर है मामला. अब हम लोग बढ़ जाते हैं किस पर? अब हम लोग देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया. इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया समझते हैं क्या है. सेंट्रल आइडिया आपको काफी आइडिया दे देता है चैप्टर के बारे में. जो पोएट है पैब्लो नेरुदा इन द पोएम सजेस्ट दैट ही वुड काउंट टू 12 एंड एवरीबडी वुड कीप स्टिल, कि वो 12 तक गिनती करेंगे और फिर हर कोई शांत हो जाएगा. ही सजेस्ट, वो इस बात का सुझाव दे रहे हैं, दैट ऑन द अर्थ, की इस पृथ्वी पर, एट अवर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग का मतलब जहां पर हम अपने सारे कर्तव्य करते हैं, जीते हैं, मेहनत करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, है ना, जीवन यापन करते हैं, ड्वेलिंग प्लेस है हमारा अर्थ. वी वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस, तो कुछ समय के लिए हम क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे. और मोशनलेस यानी कि बिल्कुल कोई भी मोशन नहीं करेंगे. मोशन का मतलब होता है गति, किसी भी प्रकार का टेक्सचर, जेस्चर पोस्चर नहीं करेंगे. दिस टेक्निक ऑफ द पोएट इज रिलेटेड टू अ वे ऑफ मेडिटेशन, और ये जो तरीका है ये मेडिटेशन से, है ना, ध्यान से जुड़ा हुआ है, रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर ध्यान से जुड़ा हुआ है. दिस मूवमेंट इज यूनिक, और ये जो मूवमेंट होगा ना, जब कोई शांत होगा, बहुत ही यूनिक होगा. विदाउट एनी साउंड एंड दिस वे ब्रिंग्स टुगेदरनेस, जब बिल्कुल कोई शांत, कोई भी आवाज नहीं होगा तो मौन होगा वहां पर, और मौन हमें क्या करेगा? टुगेदरनेस, यानी कि हमें एकजुट करेगा. सम स्ट्रेंजनेस, है ना, और वहां पर एक अजीब सा माहौल भी बनेगा जब सब कोई शांत होगा, क्योंकि आज तक ऐसी शांति का आज तक किसी ने उस चीज को अनुभव नहीं किया है. दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट टू ऑल द क्रीचर्स, और ये जो तरीका है, प्रोसेस, ये सभी क्रीचर्स को क्या देगा? बेनिफिट देगा. Human being like violent mentality will also got comfort and their mentality would be changed. और ह्यूमन बीइंग लाइक वायलेंट मेंटेलिटी, जो लोग हैं वायलेंट मेंटेलिटी वाले, इनह्यूमन लोग, है ना, जो वेल्स को परेशानी दे रहे हैं, मछली को काट रहे हैं, मुर्गी को काट रहे हैं, इंसानों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोग विल ऑल्सो गॉट कंफर्ट, वो लोग भी शांति को महसूस कर पाएंगे. उनकी भी जो मेंटेलिटी है वो भी बदल सकती है अगर वो शांति से इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचे चीजों को कि क्या वाकई में ये चीज करना जरूरी है जो हम कर रहे हैं, वो भी सुधार सकते हैं अपने आप को. पोएट ऑल्सो क्लियर्स द कंफ्यूजन अबाउट द टोटल इनएक्टिविटी, और पोएट ये भी बताता है कि मैं बिल्कुल भी टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा कि भैया कुछ करना ही नहीं, अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकते, है ना, कर्तव्य तो करने ही करने हैं. साथ ही साथ लाइफ इज गिवन फॉर अ पर्पस टू बी फुलफिल्ड, क्योंकि जीवन आपको दिया गया है किसी पर्पस, किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, टू बी फुलफिल्ड. टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, वी मस्ट बी सिंगल फोकस्ड फॉर आवर एम फॉर फॉरवर्डिंग आवर लाइव्स, अदरवाइज ह्यूज साइलेंस डेथ वुड नॉक एट द डोर. हम लोगों को टोटल इनएक्टिविटी ब्रेक डेथ, अगर आप पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाओगे तो आप एक तरीके से मृत्यु के पास जा रहे हो, और आपकी कोई भी बैकअप प्लान नहीं कि भैया मृत्यु के बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं. वी शुड नेवर थ्रेटन आवरसेल्व्स विद एनी फियर, हमें अपने आप को डराना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार के डर से. द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर टू गिव मोशनलेस फॉर लाइफ टू बी अलाइव एंड फाइनली गोज फर्दर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यूज द प्रोसीडिंग्स. और बोलता क्या है कि हमें किससे सीखना चाहिए? एडवोकेट्स, यानी कि हमें सिखा रहे हैं कि भैया सॉरी हम इस अर्थ, इस नेचर से क्या सीख सकते हैं कि कैसे आप मोटिवेशन ले सकते हो कि भले एक समय पे आपको लगे कि भैया सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद आप भैया इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा आप दोबारा से प्लानिंग करके उन्हीं सब चीजों को क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो. चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं, और इसके लिए ये, क्योंकि भैया रिकॉर्डिंग है तो मैं आपको आंसर बताता रहूंगा, लेकिन तब भी मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप लोग कोशिश बस इतनी करना, कोशिश कितनी करना भैया? कोशिश बस इतनी करना, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है ना. कोशिश आप इतनी करना कि क्वेश्चन देखना, आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद आप लोग मेरा आंसर देखना, ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. अभी बताया था बेटा पैराडॉक्स यूज होता है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर सी पैराडॉक्स क्या है? इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. कोई परेशानी नहीं है. द पोएट इवोक्स अ सिंबल इन ऑर्डर टू इवोक दैट देयर कैन बी लाइफ इवन विद स्टिलनेस. ये सिंबल क्या है? जब वो बोलता है कि भैया
स्टिलनेस के साथ भी क्या हो सकता है, क्या पता एक समय में आपको लगे जीवन खत्म हो गया, लेकिन फिर पता चला अरे नहीं यहां तो जीवन था। तो अर्थ यहां पर यूज की गई है ना, अर्थ के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, नेचर के माध्यम से हमको समझाया गया है कि भले एक समय पे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल पता चलता है नहीं वो सब कुछ पुनर्जीवित हो उठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी काउंटिंग अप टू 12 हेल्प अस विद? 12 तक गिनने से हमको हेल्प क्या मिलने वाली है? वो जो 12 तक गिनेंगे उससे हमें क्या फायदा होगा? 12 तक गिनने के बाद जो होगा उससे हमें क्या फायदा होने वाला है? अचीविंग हार्मनी, ब्रदरहुड, अचीविंग गोल्स एंड एम्बिशंस, अचीविंग विशेस या फिर अचीविंग विनिंग अ रेस। तो हम लोग हार्मनी यानी कि ब्रदरहुड को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। शांति के माध्यम से हम लोग इंट्रोस्पेक्शन को प्राप्त करेंगे और इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से जान पाएंगे लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं है, हम सभी एक ही परवरदिगार के बनाए हुए, सभी एक ही पाशिंदे हैं, हम सभी बराबर ही हैं। तो अल्टीमेटली भाई भाई का कत्ल करे इसका कोई मतलब नहीं है। हार्मनी में जीते हैं, ब्रदरहुड में जीते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन शुड बी विद नेचर टोटली कंपैटिबल, एट वॉर कंफ्यूज्ड, इररिस्पॉन्सिबल। बताइए, एट वॉर अ मैन शुड बी, कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति को नेचर के साथ? भैया एट वॉर नहीं, कंफ्यूज्ड नहीं, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, होना चाहिए टोटली कंपैटिबल। मदद की जानी चाहिए भैया कि कैसे जो नेचर का संवर्धन है बना रहे, कैसे हम नेचर को प्रिजर्व करके रखें, कैसे जो प्यारे प्यारे पेड़ जो गिद्ध हुआ करते थे वो बने रहे, उनका पतन ना हो जाए, वो हमारे साथ आगे समय तक भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन लुकिंग एट हिज हर्ट हैंड्स इज अ सॉल्ट गैदरर, डायमंड कटर, रैक पिकर या फिर सर्जन? वो व्यक्ति जो अपने हर्ट हैंड्स को देख रहा है वो कौन है चैप्टर में? सॉल्ट गैदरर है ना, नमक को उठाने वाला है, नमक को इकट्ठा करने वाला, सॉल्ट गैदरर, गैदर यानी कि इकट्ठा करना। फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स मींस, फिशरमैन हार्म ना करे वेल्स को, इसका क्या मतलब है? नॉट कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ वेल्स, नॉट डिस्टर्बिंग बैलेंस इन नेचर, नॉट गोइंग फॉर फिशिंग या फिर नॉट डिस्टर्बिंग द सी। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे ही लगभग 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा और आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताएंगे और जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा ताकि बाद में सभी लोगों को सही आंसर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों को यहां पर आंसर बताना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द पोएट सेज वी विल काउंट टू 12 ही मींस, जब पोएट कहता है कि हम लोग कहां तक काउंट करेंगे? 12 तक गिनती करेंगे, तो उसका क्या मतलब है? इंटायर मैनकाइंड से मतलब है कि वी का मतलब पूरी की पूरी जो सभ्यता है, जितने लोग हैं सभी के सभी गिनती करेंगे, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स या फिर केवल वाइफ और वो, पूरी की पूरी मैनकाइंड के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट कौन है भाई साहब? हम सभी को पता है पैब्लो नेरूदा है, ठीक है ना, नेफ्टाली रिचार्डो बसाल्टो रईस, ठीक है। इन द एंड ही अगेन अपील्स टू द पीपल दैट he would initiate the state of inactivity, will not bother at all, completely ignore everyone, destroy the earth. In the end, last में he again appeals to the people, वो क्या कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं लोगों से, that he would, कि वो क्या करे? initiate the state of inactivity, will not bother at all, completely ignore everyone या फिर destroy the earth। उनका बोलने का मतलब था inactive, क्या बोल रहे थे भैया? initiate the state of inactivity, भैया थोड़ी देर के लिए क्या करो? initiate करो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, We can learn a lesson from trees, nature, animals या फिर earth. We can learn a lesson from earth. चैप्टर में अर्थ का यूज किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, what according to the poet would interrupt the sadness of man's life? क्या है जो इंटरप्ट कर सकता है इंसान की सैडनेस को? साइलेंस भैया, साइलेंस कहां पर है? ग्रेट लाफ्टर नहीं, ह्यूज साइलेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the men in clean clothes will be walking with their wives, brothers, brothers भैया दोस्तों के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who would look, ब्रदर्स यानी कि भाइयों के साथ, मैंने दोस्त बोल दिया था, सॉरी। Who would look at his hurt hands? कौन देखेगा? मैन गैदरिंग सॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सडन स्ट्रेंजनेस इज वन ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। सडन स्ट्रेंजनेस, यहां पर क्या यूज हुआ? सडन में एस, स्ट्रेंजनेस में भी एस, तो लगातार भैया क्या आ गया? 2 बार आ गया तुम्हारा रिपीटेशन, क्या हो गया? एस और एस, ये हो गया भैया तुम्हारा कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन यानी कि एलिटरेशन। क्या हो गया? एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो गया, एलिटरेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, he advises the people not to speak French, Spanish, any language। उसने कहा कोई लैंग्वेज मत बोलो भाई साहब, शांत हो जाइए। How does the poet perceive life? जो पोएट है किस तरीके से लाइफ को परसीव करते हैं? As stillness, as silence, as noisy place, a continuous evolving of nature। बिल्कुल सही बात है, एक इवॉल्व होती हुई चीज है ना, ये जो जीवन है इवॉल्व होता रहता है हर पल। What are the different kinds of wars mentioned in the poem? कौन कौन से wars बताएं भैया? War with the gases and fire सही है, against nature सही है, wars against humanity बिल्कुल सही, all these will be the right option। Next question is here, which image in the poem show that the poem condemns, condemns यानी कि निंदा करना, है ना, condemns यानी कि निंदा करना निंदा करती है या हेट करती है वायलेंस को, है ना, जो आप क्या बोलते हैं कि आप मार काट करते हो, परेशान करते हो। तो फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स बिल्कुल सही, यहीं पर यूज किया गया है भैया, फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल्स। वॉर्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट पोएट्स रिफ्यूजल टू डील विद डेथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर वो वायलेंस के अगेंस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज हर्ट हैंड रेफर टू? हर्ट हैंड क्या बताते हैं आपको? ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन,
अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ग्रोइंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, या फिर ग्रोइंग नीड्स ऑफ मैन। भैया ग्रोइंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, कि भैया अपने दर्द के लिए भी इंसेंसिटिव होता जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? पोएट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फिशरमैन से? टू फाइंड मोर फिश, नहीं। टू गो डीपर इनटू द सी, गलत। टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, सही बात है कि भैया सोचो और फिशेस को हार्म करना बंद करो। 21, हाउ लॉन्ग इज द पोएट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्टे स्टिल? कितनी देर के लिए वो कह रहा है भैया? फॉर अ सेकंड टिल वी काउंट 12, है ना, बस एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, जैसे ही वो 12 तक गिन ले बस एक सेकंड के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाए, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इज द मूवमेंट ऑफ साइलेंट कॉल एक्सोटिक? एक्सोटिक यानी कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोला गया है? इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोला गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइलेंस का मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ साइलेंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड, सीनरी वाली कोई बात ही नहीं, तो गलत हो जाएगा, है ना। बिकॉज ऑफ द गैदरिंग, नहीं भाई साहब। बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग, नहीं भाई साहब। बचा क्या? बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी, क्योंकि सभी लोग हार्मनी में होंगे मौन के द्वारा और बहुत शांति होगी, इसीलिए उसे एक्सोटिक बोला गया है। साथ ही साथ आज तक ऐसी सिचुएशन देखी नहीं गई है, दैट इज व्हाई आल्सो दिस सिचुएशन इज एक्सोटिक, यू नो, रेयर सिचुएशन। हाउ कैन द मूवमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी हेल्प पीपल? किस तरीके से नो एक्टिविटी लोगों की मदद करती है? दे विल बी हेल्दी, they will be happy, they will work easily, या फिर they relax to relax and be more thoughtful। बताइए मूवमेंट्स ऑफ नो एक्टिविटी कैसे लोगों की मदद करेंगे? वो रिलैक्स हो पाएंगे और ज्यादा थॉटफुल हो पाएंगे, सही तरीके से अपने डिसीजंस ले पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक आपको सब बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? आखिरकार ऐसा क्यों है कि पोएट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से कि सभी लोग शांत हो जाइए? टू मेंटेन साइलेंस, शांत रहने के लिए। टू अवॉइड नॉइस, आवाजों को अवॉइड करने के लिए। टू बी फ्रेंडली, दोस्ताना होने के लिए। या इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल, या फिर इसलिए ताकि ज्यादा शांत हो सके और पीसफुल हो सके? बताइए क्यों पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से शांत हो जाने के लिए? इस होप में कि लोग ज्यादा थॉटफुल हो जाएंगे और शांत चित्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the earth symbolize? अर्थ किस चीज को सिंबलाइज करती है? Perseverance and new beginning from seemingly stillness। बिल्कुल सही बात है, ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टिलनेस है, बिल्कुल शांत हो चुका है, लेकिन वहीं से नई बिगिनिंग शुरुआत हो जाती है, जैसे फीनिक्स होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट कैन बी अ क्योर? क्या क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब होता है मर्ज का इलाज। क्या एक इलाज हो सकता है या फिर एंटीडोट हो सकता है ऑफ वायलेंट एक्शंस? स्पीकिंग प्रैक्टिस, नहीं। वॉइस वर्ड्स, नहीं। पॉलिश्ड लैंग्वेज, नहीं। प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस, जितना आप शांत रहने की आदत डालेंगे, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट करने की आदत डालेंगे, उतना ही आप वायलेंस से दूर हटते चले जाएंगे। व्हाई इज साइलेंस ट्रीटेड एज अ बिग इशू? आखिरकार ऐसा क्यों है कि जो साइलेंस है उसको क्यों बोला गया है बिग इशू? कि यार ये साइलेंस एक बिग इशू है ना। इट हेल्प्स टू सर्च अवर सोल, अच्छा है। हेल्प्स अस टू एनालाइज अवर एक्शंस, ये भी अच्छा है। हेल्प्स अस टू बी थॉटफुल एंड फाइंड आवर ट्रू सेल्फ। अरे भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज आर करेक्ट। इन सभी चीजों में जो शांति है, जो साइलेंस है, मौन है, बहुत हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 28, व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? अच्छा, तुम पूछ रहे होगे कि भैया कितने क्वेश्चंस हैं? बेटा 35 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, 35। अभी तुमको एक दो क्वेश्चन और देंगे कमेंट सेक्शन बताने के लिए, चिंता मत करो, रुक जाओ। व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? ये जो पोएम हमें क्या सिखाती है? हाउ टू मेंटेन साइलेंस, नॉट टू मेक नॉइस, स्पीकिंग क्रिएचर्स नॉइस, या फिर टू बी पीसफुल, ठीक है, थॉटफुल, हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। ऑप्शन नंबर डी ने सब कुछ बता दिया कि भैया कैसे पीसफुल होना है, थॉटफुल होना है और कैसे भैया ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 29, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट? क्या है जो एनवायरमेंट को बर्बाद कर रहा है? अनथॉटफुल एक्शंस, वायलेंट एक्शंस, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। क्या है जो बर्बाद कर रहा है? इसका आंसर आप लोग देंगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 था और एक क्वेश्चन नंबर 29 है, इन दोनों के आंसर आप लोग देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ एंड कैन चेंज एटीट्यूड? कैसे जो कीपिंग क्वाइट है जुड़ा हुआ है लाइफ से एंड कैन चेंज एटीट्यूड, और कैसे आपका एटीट्यूड चेंज कर सकता है? इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल, हेल्प्स टू स्क्रैच वन सोल, हेल्प्स टू डेवलप न्यू थिंकिंग प्रोसेस। तो सभी कुछ सही है यार। कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ कैन चेंज आवर एटीट्यूड, सही है। इट हेल्प्स टू थिंक एंड सर्च सोल, सही बात है। इट डेवलप्स न्यू थिंकिंग प्रोसेस, सही है, तभी सही है, ऑल दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 31, व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक? आखिरकार पोएट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं किसी को भी, है ना, क्यों शांत हो जाना है? इसलिए क्योंकि इट क्रिएट्स नॉइस, है ना, शांत होने के लिए। नॉट टू स्पीक, नहीं, गलत है, ही डजंट लाइक नॉइस, ऐसा भी नहीं है। इट मेक्स थिंग्स अनप्लेजेंट, कि भैया चीजें खराब हो जाती हैं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है ना। क्या है? बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स। भैया जो भाषा है वो बैरियर्स है ना, हिंदी बोलने वाला इंग्लिश बोलने वाले से अलग हो गया ना भाषा के लिहाज से। और ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल, सही बात है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डज द poet feel is needed to be at peace? भैया what does the poet feel is needed to be at peace? बताइए
क्या चीजें शांत हो जानी चाहिए? मीटिंग विद पीपल, टॉकिंग विद पीपल, इंटरेक्शन विद द पीपल, या फिर सोल सर्चिंग? व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस? क्या है जो एकदम शांत हो जाना चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। 6, 29 और 32, बस यही 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? इन तीनों के आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33, व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम? है ना, ओरिजिनल लैंग्वेज पोएम की क्या है भैया? इंग्लिश है, फ्रेंच है, पाली है, फिर स्पेनिश है। आप लोगों को गलत लगेगा, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज पोएट्स पेन नेम? पोएट का पेन नेम क्या है? पोएट का पेन नेम है Pablo Neruda. And the last question is here, what does the poem speak about? पोएम किसके बारे में बात करती है? The necessity to work quietly, the necessity to be happy, या फिर the necessity of introspection, understand and have the feeling of brotherhood? तो भैया ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई थिंक आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। एट लास्ट आई वांट टू से, बस जरा सा इतना ही कहूंगा, मेहनत करते रहिए तभी आप सफल होगे। एंड अगर आपको ये सेशन वाकई में अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करें, मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ आप लोगों की हेल्प हो पा रही है इन वन शॉट्स के माध्यम से। बहुत मेहनत लगती है बेटा लाइव सेशंस पढ़ाने के बाद भी इनको वन शॉट में देना, ताकि आपको एक ही सेशन में काफी कुछ मिल सके और कम टाइम में मिल सके। तो प्लीज लेट मी नो आपको कैसा लगा ये सेशन, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस लास्ट में बस इतना ही कहता हूं यार, मेहनत करते रहो, बड़ों का इज्जत करो, भगवान में आस्था बना करके रखो, धैर्य रखो, सबसे प्यार मोहब्बत से रहो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ठीक है ना? अपने आप खुश रहोगे, सब अच्छा होता रहेगा और सफल होगे, ठीक है ना? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।